हेलो एवरीवन, मैं हूं यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो लेक्चर है ग्रुप 17 के ऊपर है। इस लेक्चर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद साइज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोवेलेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ साथ आज जो हम पढ़ेंगे एक रिएक्टिविटी और बॉन्ड एनर्जी, ये सारी की सारी टर्म है वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबका जो नॉर्मल ट्रेंड है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ऐसा क्यों होता है, और खासकर जो वहाँ से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, या फिर आप ये कह सकते हो जो एक्सेप्शनल आपके पास हैं वहीं से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे विद रीज़न कि हर प्रॉपर्टी में से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको साथ के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है। जैसे पढ़ाऊंगी उसी वे से पढ़ना, बहुत इजी रहेगा पी ब्लॉक आपके लिए। देखो, सबसे पहले ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 आपके पास होती है। एटम्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीटीन, ठीक है। लास्ट वाला है ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास होता है। हमें किसके बारे में पढ़ना है? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में हमें जनरल बात करनी है। अब देखो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या है? NS2 NP5 आपके पास है। अगर मैंने फ्लोरीन की लिखनी चाहिए तो आपके पास सेकेंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा? 2s2 2p5 आपके पास होगा। क्लोरीन के लिए 3s2 3p5 आपके पास होगा। ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5 और आयोडीन के लिए 5s2 5p5 हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो, मेन बात क्या है, लास्ट आपके पास जो आउटर मोस्ट सब शेल है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेकंड शेल में कितने हैं? 7, यहाँ पर भी 7, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करती हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, इनको हम क्या कहते हैं? मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? आपने देखा है जनरली अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ मेटेलिक करेक्टर आपके पास इंक्रीज होता है, और जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो आपके पास नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। मींस मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो आपके पास डिक्रीज होती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी आपके पास बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब आपके पास सबसे लास्ट में क्या है? 17 और 18 ग्रुप आप के पास प्रेजेंट है। तो 17 ग्रुप है, सबसे एंड में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर इसके अंदर होगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? इसको मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि देखो, आपके पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5 आपके पास है। आपको पता है p सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आपके पास होंगे, ठीक है। तो अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये फटाफट से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी जो इसके पास है वो भी इसकी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बना लेता है ये, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी इसको बोलते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट आपके पास ये हैलोजन आपके पास होते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा जनरली जब भी मैं सॉल्ट की बात करती हूँ, जैसे हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड आपके पास सॉल्ट है। आपने देखा है कि जो हैलोजेंस आपके पास हैं वो कैसे एलिमेंट होते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं।
सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो आपका नमक घर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो किससे आता है? इसी हैलोजन यही हैलोजन क्या करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं। अब इसी के साथ देखो, अगर अगली जो मैं प्रॉपर्टी बात करूंगी, साइज की बात करूंगी, आपको पता है अगर मैं डाउन द ग्रुप जाती हूँ, फ्लोरीन का साइज आपके पास इतना है, क्लोरीन इतना होगा, ब्रोमीन आपके पास ऐसे, आयोडीन आपके पास ऐसे। आप क्या कहते हो? डाउन द ग्रुप जाने पर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता चला जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या शेल, या फिर आप ये कहो न्यू शेल इंट्रोड्यूस होती चली जाती है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, और आप क्या कहते हो? साइज भी उसका आपके पास बढ़ जाता है। जनरल है, कोई भी एक्सेप्शन यहां पर नहीं होगा। जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होगा, फिर आपके पास ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे छोटा साइज किसका होगा? आपके पास फ्लोरीन का होगा। लेकिन जब मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट टू राइट जाती हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पर आपके पास साइज बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर आपके पास साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। इस हिसाब से 17 एलिमेंट आपके पास यहां पर है, 17th ग्रुप, 16th ग्रुप यहां पर होगा, और 18th ग्रुप आपके पास यहां होना चाहिए। तो जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी, होना क्या चाहिए कि जो सबसे छोटा आपके पास साइज है किसका होना चाहिए? 18 ग्रुप एलिमेंट्स का होना चाहिए। लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि ग्रुप 18 जो है इसका साइज ग्रुप 17 से बड़ा होता है, ऐसा क्यों है? जनरली जो एग्जाम्पल पूछा जाता है वो नियोन और फ्लोरीन को लेकर पूछा जाता है। होना क्या चाहिए था? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, मींस नियोन का साइज है, वो छोटा होना चाहिए था फ्लोरीन के कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? यही आपसे क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, चाहे कंपटीशन की बात करो या फिर आपके सीबीएसई के पेपर की बात करो, ठीक है। अब देखो नियोन का साइज ऐसा क्यों है। अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन की, फ्लोरीन के अंदर आपके पास क्या है? फ्लोरीन, इधर मैंने क्या लिखा? नियोन लिखा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगी, NS2 NP5 आपके पास होती है, ठीक है, जिसको या फिर आप एग्जैक्ट लिखना चाहोगे 2s2 2p5 आपके पास होगी। और अगर मैं नियोन की लिखना चाहूंगी तो आपके पास 2s2 2p6 आपके पास होगी, या फिर हम जनरल में लिखें तो NS2 NP6 आपके पास है। अब देखो यहां पर ऑक्टेट आपके पास कंप्लीट है, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो आपके पास है, सेकेंड शेल जो आपके पास है, यहां पर सेकेंड शेल के अंदर मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। क्यों? कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी होती है, ठीक है। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो क्या होता है इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। मींस आपके पास नियोन के अंदर क्या देखा जाता है? सेकंड शेल आपके पास मेनली है, छोटी सी शेल है, और वहीं पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है, तो वहां पर इंटर आयन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेगा, तो उससे क्या होगा? साइज आपके पास बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, नियोन का साइज है वो फ्लोरीन से क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा मेन जो रीजन है वो क्या है? आपको पता है कि जो कोवेलेंट रेडियाई है आपके पास, जहां कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वहां पर साइज को हम क्या करते हैं? आपके पास कोवेलेंट रेडियाई में मेजर करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, तो इस वजह से इसकी कैपेसिटी होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। तो यहां पर जो रेडियाई है उसको हम किस में मेजर करते हैं? कोवेलेंट रेडियाई में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके पास 18 ग्रुप एलिमेंट्स की बात करूंगी, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कंप्लीट होती है। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट नहीं है जनरल ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी, यहां पर जो आप एटॉमिक साइज को मेजर करते हो वो किस में करते हो? वंडरवॉल रेडियाई के अंदर मेजर करते हो। और आपको पता है कि वंडरवॉल रेडियाई का साइज हमेशा क्या होता है? कोवेलेंट से बड़ा होता है। तो ये भी आप रीजन दे सकते हो, इसी वजह से नियोन का साइज है वो आपके पास, वो फ्लोरीन से क्या होगा? बड़ा होगा। दोबारा ध्यान से सुनो, ग्रुप 18 का साइज होना क्या चाहिए था? ग्रुप 17 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन है क्या? बड़ा है। रीजन क्या है? सबसे पहले तो जो ग्रुप 18 है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंटर
इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलता है। खासकर जो सबसे मेन डिफरेंस आता है वो स्टार्टिंग के मेटल्स के अंदर आता है, क्योंकि छोटे आपके पास एलिमेंट्स हैं, छोटे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पास में होंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, तो साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरा क्या कि नियॉन जो आपके पास है 18 ग्रुप का एलिमेंट है, उसको हम वंडरवॉल रेडियाई में मेजर करते हैं, और ग्रुप 17 जो फ्लोरीन आपके पास एलिमेंट है उसको कोवेलेंट रेडियाई में मेजर करते हैं, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई छोटी होती है वंडरवॉल रेडियाई से, या फिर कहो वंडरवॉल रेडियाई बड़ी होती है, इस वजह से नियॉन का साइज क्या होगा, फ्लोरीन से बड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद रीजन अपनी कॉपी में नोट्स में स्टार बना के लिख लेना इसको। क्लियर है? बड़े ध्यान से सुनना, एक एक बात जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी सब की सब इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपके पेपर में आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखो हमने हमने बात कर लिया कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ये होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, साइज क्या है। इसके बाद देखो इसकी हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अब आप ही बताओ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5 है, क्या हर कोई क्या चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो क्या बना ले, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपके पास बना ले। ठीक है, अब देखो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र भी किया है। फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, स्टेबल ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा आपके पास, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इनकी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब मेन बात आपके पास क्या है, अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करती हूं, ग्रुप 17 में अगर मैं बात करती हूं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, डाउन द ग्रुप जाने पर आपके पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। नॉर्मली लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास बढ़ती है। ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फटाफट से ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपके पास मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैंने इन चारों का कंपैरिजन किया, मींस अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूंगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीज आपके पास हो जाती है। डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता है, दूर होता है। अगला इलेक्ट्रॉन बाहर से आना चाहेगा तो इतनी अट्रैक्शन यहां पर न्यूक्लियस से नहीं कर पाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, आपके पास होना क्या चाहिए था, क्लोरीन का कम होना चाहिए था फ्लोरीन से, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या देखा गया कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। रीजन ध्यान से सुनना, फ्लोरीन कैसा है, छोटा सा एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है, आपके पास पहली शेल है, ये सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूं तो न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल होगी, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल आपके पास है। थर्ड शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अब देखो छोटा सा आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, छोटा सा साइज है। आप बाहर से क्या चाहते हो, इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हो, क्या है, न्यूक्लियस लेना तो चाहता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन सेकंड शेल बहुत छोटी सी है। ठीक है, सेकंड शेल में पहले ही जो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर हैं वो क्या है, पास हैं। क्या ये 8वें इलेक्ट्रॉन को लेना इजीली पसंद करते हैं, क्लोरीन के कंपैरिजन में नहीं करते हैं। क्यों, छोटे से साइज में आपके पास सेकंड छोटी सी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पहले ही प्रेजेंट है। अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हो तो यहां पर आपके पास रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के बीच में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस लेना चाहता है लेकिन छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन पास है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं, वो नहीं चाहते कि वो यहां पर आए। लेकिन क्लोरीन में क्या होता है, वो लेना पसंद करते हैं, क्योंकि थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो स्पेस है वो आपके पास बढ़ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा तो सेकंड आपके पास यहां होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास फ्लोरीन का साइज छोटा है, यहां पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन शो करता है, रिपल्शन फील करता है, इस वजह से आपके पास यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि क्लोरीन की क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। तो इसको भी स्टार करके लिख लेना, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है। इसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूंगी तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है आपके पास, डिक्रीज करती है। सिंपल सा ट्रेंड है, बिल्कुल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और मैंने 16th ग्रुप में आपको बताया भी था, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर की बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे पहले आता है। मतलब सब पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। उसके बाद कौन सा बताया था मैंने, ऑक्सीजन आपको बताया था। उसके बाद क्या आता है, क्लोरीन वगैरह आपके पास आएंगे। ठीक है, तो यहां पर जनरली आप देखोगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा आपके पास फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। यहां कोई एक्सेप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, जिन क्वेश्चंस को करा रही हूं सभी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आ चुके हैं, हर तरह के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना। इसके बाद देखो, अगर मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करती हूं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करूं या फिर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, दोनों का जो ट्रेंड है आपके पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, 3 बातें बता रही हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी आपके पास कम हो जाती है। कोवेलेंसी नहीं, रिएक्टिविटी। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। कैसे होती है समझो, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तभी तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वो इजीली रिएक्ट करना पसंद करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर रिएक्टिविटी आपके पास क्या होगी, कम आपके पास होगी। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है, पहली बात तो। दूसरी बात देखो, यहां से 2 क्वेश्चंस बहुत फेमस है, बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्या है कि O2 की बॉन्ड एनर्जी F2 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसको आप आंसर, अगर जिसको थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक आती है वो इसका आंसर इजीली दे भी पाएगा। ठीक है, O2 की बॉन्ड एनर्जी F2 से ज्यादा होती है, लेकिन F2 की बॉन्ड एनर्जी Cl2 से कम होती है। देखने में ऐसा लगता है कि Cl2 की आपके पास बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए फ्लोरीन के कंपैरिजन में, लेकिन यहां उल्टा देखने को मिलता है। चाहे मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, चाहे मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। दोनों क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। देखो, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि O2 की बॉन्ड एनर्जी F2 के कंपैरिजन में कम ज्यादा क्यों होती है। देखो, O2 में ऑक्सीजन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, फ्लोरीन के अंदर दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पर लोन पेयर की बात करेंगे, आपके पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होंगे। इस वाले ऑक्सीजन पे भी क्या होगा, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे आपके पास। लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड आपके पास है तो क्या होगा, 3 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट होंगे दोनों के दोनों फ्लोरीन पे। इंपॉर्टेंट है बहुत। देखो, आपके पास ऑक्सीजन में पहली बात तो क्या है, डबल बॉन्ड है। O2 के अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप कहोगे कि O2 है, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी O2 में ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में क्या है, सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक होता है। इजीली थोड़ी सी आप एनर्जी देते हो, ये टूट जाती है आपके पास। तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहो या फिर बॉन्ड एनर्जी कहो, वो आपके पास क्या होती है, कम होती है। एक तो ये वाला फैक्टर है। दूसरा, आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑक्सीजन पर कितना है, 2 लोन पेयर है। इस वाले ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर है, यहां पर भी 2 लोन पेयर है। लेकिन फ्लोरीन में क्या है, 3 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। और आपको पता है कि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होती है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, और फिर बाद में आपके पास सबसे कम रिपल्शन है वो बॉन्ड
पेयर के बीच में देखी जाती है। अब देखो दो लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहां पर भी रिपल्शन होगी लोन पेयर के बीच में, लेकिन यहां पर 3 लोन पेयर हैं तो यहां 3 लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड लेंथ आपके पास बढ़ जाती है। ध्यान से सुनो, यहां 2 लोन पेयर हैं, यहां जो 2 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है इसमें रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। ज्यादा लोन पेयर होंगे तो रिपल्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी लोन पेयर के बीच में। ठीक है, अब रिपल्शन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड लेंथ रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आपके पास बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से आपके पास, तो आप क्या कहोगे, ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो थोड़ी सी आप एनर्जी देते हो तो यहां पर आपके पास बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो आप क्या कहोगे कि जो बॉन्ड एनर्जी है O2 के केस में आपके पास ज्यादा होती है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, सेम क्वेश्चन रिएक्टिविटी पर भी आ चुका है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ज्यादा आपको बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, इजीली रिएक्ट करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है O2 के कंपैरिजन में। अपनी लैंग्वेज में आंसर आप लिख भी लेना, ठीक है। अदरवाइज जो क्वेश्चन आ चुके हैं एक लेक्चर उस पर भी बनाऊंगी, सभी क्वेश्चंस को एक जगह पर लिखवा भी दूंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी ये लेक्चर समझने का है, समझना जरूर और साथ के साथ कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन तो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि O2 की बॉन्ड एनर्जी F2 के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, Cl2 की क्या होगी, F2 से आपके पास ज्यादा होगी। देखने में क्या लगता है कि क्लोरीन है, बड़ा बॉन्ड है, आपके पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से वीक होना चाहिए और बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए और फ्लोरीन में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर मैं बात करती हूं, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, FF बॉन्ड है, ये Cl बॉन्ड है। देखो यहां पर अगर मैं लोन पेयर की बात करती हूं तो आपके पास फ्लोरीन पे क्या है, 3 लोन पेयर है, ठीक है। यहां भी सिंगल बॉन्ड है तो लोन पेयर आपके पास क्या है, 3 लोन पेयर यहां पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जैसे हमने यहां पर लोन पेयर के बिहाफ पर एक्सप्लेन किया था तो मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि 3 लोन पेयर आपके पास है वो F2 के अंदर प्रेजेंट है और 3 ही आपके पास कहां है, Cl2 में प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों में सेम ही आपके पास बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब मेन बात क्या है कि Cl2 के अंदर ज्यादा कैसे होगा, ठीक है। देखो अगर मैं F2 की बात करती हूं, F2 का साइज आपके पास क्या होता है, छोटा साइज है, ठीक है। F2 का साइज आपके पास क्या है, छोटा है। तो मैं क्या कहूंगी यहां पर, इसका मतलब क्या है, एक बार स्ट्रक्चर से बना के बताती हूं, यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके पास फ्लोरीन है, छोटा सा साइज है, ये Cl है, इसका यहां पर क्या है, साइज बड़ा है। देखो यहां पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो आप लोन पेयर को ऐसे दिखा दो एक बार, ठीक है। एक लोन पेयर, सेकंड, ये आपके पास थर्ड, यहां पर आपके पास क्या है, लोन पेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहां पर भी 3 लोन पेयर दिखाओ, सेम साइज के दिखाओ, 1 2 आपके पास 3, एक यहां पर आपके पास, एक यहां पर आपके पास। देखो दोनों का साइज, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां जो 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो कैसे कैसे होंगे, पास पास में होंगे। ध्यान से सुनो, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां जो 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, पास पास प्रेजेंट होंगे। जितना पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा उतनी ही ज्यादा क्या होती है, रिपल्शन यहां पर होगी। दोबारा सुनो, साइज फ्लोरीन का छोटा है, छोटा साइज है तो यहां जो 3 लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है वो तीनों पास पास में प्रेजेंट है। तीनों लोन पेयर पास में प्रेजेंट होंगे तो रिपल्शन क्या होगी, लोन पेयर के बीच में उतनी ही ज्यादा होगी। और रिपल्शन अगर बढ़ेगी यहां पर
तो यहां पर F2 के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई इसका मतलब बॉन्ड क्या होगा, आपके पास वीक होगा। और अगर बॉन्ड वीक होगा तो आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी आपके पास क्या होगी, यहां पर आपके पास कम होगी। जबकि Cl2 की अगर मैं बात करती हूं, यहां लोन पेयर रिपल्शन है, लेकिन क्या है, Cl का F2 के कंपैरिजन में साइज बड़ा है तो लोन पेयर थोड़े दूर दूर प्रेजेंट होंगे और वहां पर रिपल्शन इसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। तो हम क्या कहेंगे, साइज यहां पर बॉन्ड लेंथ है इसके कंपैरिजन में कम रहेगी क्योंकि रिपल्शन आपके पास कम है। ठीक है, अगर यहां पर साइज छोटा रहेगा, यहां पर बॉन्ड लेंथ छोटी रहेगी तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी Cl2 के केस में। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लग रही है तो मैं क्या कहूंगी, रिएक्टिविटी आपके पास कम होगी। उल्टा है, Cl2 की बॉन्ड एनर्जी अगर आपके पास ज्यादा है तो F2 की आपके पास रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, Cl2 के कंपैरिजन में ज्यादा है। स्टार्टिंग में बताया भी है कैसे होती है। क्लियर है। देखो, मेन ग्रुप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जितना आपको क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन याद करना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन याद होंगे मेन ग्रुप एलिमेंट के अंदर तो आप आंसर तो बहुत इजीली दे पाओगे। ठीक है, आपकी कमांड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या पीरियोडिक टेबल कहो, उस पर कमांड आपकी उतनी ही अच्छी होगी जितने क्वेश्चंस आपको याद होंगे। ठीक है, तो आंसर के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, कहां पर वेरिएशन है, कहां से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखो, अगला हम किसकी बात करेंगे, कोवैलेंसी की बात करेंगे। लास्ट टॉपिक है, यहां से भी 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कोवैलेंसी की बात करती हूं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से है। मतलब कितने कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास बना सकता है वो उसकी कोवैलेंसी बताएगी। अब आपके पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, आपके पास एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो हम क्या कहेंगे, 2 कोवैलेंट बॉन्ड आपके पास बनेंगे। मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड भी आपके पास उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो, खास बात क्या है, इससे पहले वाले जो हमने ग्रुप पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कि जैसे अगर हम सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी के साथ धनिया कोई फ्री दे देता है, हम फटाफट से ले लेते हैं। तो इसी तरह से यहां पिछले ग्रुप्स में भी आपके पास क्या था, अगर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अगर वो 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो 7वां क्या बनाने की टेंडेंसी होगी, एक आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, आपके पास वाटर है, वाटर में 2 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो कोवैलेंसी 2 होती है। लेकिन अगर मैंने H3O पॉजिटिव कर दिया तो यहां पर एक क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंसी 1 बढ़ जाती है। आपके पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड बने, एक एक्स्ट्रा टेंडेंसी क्या होती थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की होती थी। अब जैसे यहां मैं फ्लोरीन का एग्जांपल लेती हूं। ठीक है, फ्लोरीन के अंदर 2s2 2p5 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक ऑर्बिटल 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और p के अंदर आपके पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आपको पता है सेकंड शेल के अंदर d ऑर्बिटल वैकेंट एब्सेंट होता है। अब देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूं तो कोवैलेंसी आपके पास कितनी हो जाती है, इसकी 1 होती है। अब एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे एक बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। सबसे छोटा साइज आपके पास है क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज आपके पास डिक्रीज करता है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपके पास साइज बढ़ता है। मतलब अल्टीमेटली फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। इतना छोटा साइज होने की वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोवेलेंसी हम फ्लोरीन के केस में क्या कहेंगे, सिर्फ एक ही कोवेलेंसी होगी, दो कोवेलेंसी नहीं होगी। और एक किसकी वजह से होगी, एक आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की वजह से होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से होगी। ठीक है। अगर मैंने क्लोरीन की बात की, मान लिया क्लोरीन से आगे किसी भी हैलोजन की बात करती हूं, तो आपके पास यहां क्या होगा, मान लिया क्लोरीन की बात की, 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p के अंदर आपके पास वही 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट होंगे, लेकिन थर्ड शेल से आगे आपके पास d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। मींस यहां पर d ऑर्बिटल क्या होगा, आपके पास खाली होगा। एक क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर देगा। ठीक है। ऐसे ही क्या कर सकता है, +1 भी कर सकता है। यहां से क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि d ऑर्बिटल आपके पास वैकेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहां से जंप करवा के किस में भेज देगा, d में भेज देगा। पहले एक कोवेलेंसी थी, एक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अब कितना हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कोवेलेंसी आपके पास अगली क्या हो गई, 3 हो गई। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल में जाएगा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका मतलब कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ऐसे ही ये अगर मैंने 3s के इलेक्ट्रॉन को भी जंप करवा दिया एक्साइट करके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात की, तो वहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब कोवेलेंसी कौन कौन सी एग्जिस्ट करती है, 1 3 5 और 7 एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 होती है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है मैम, ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ClF3 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन आपके पास FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, वो देखो यहां पर आपके पास क्लोरीन है, आपको पता है क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन 3s2 3p5 आपके पास होता है, और 3d आपके पास क्या होता है, वैकेंट होता है। ठीक है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करती हूं, फ्लोरीन के अंदर आपके पास 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके ये 3 कोवेलेंसी नहीं बना सकता कि 3 आपने क्लोरीन जोड़ दिया। अभी अभी हमने बात की थी कि फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कोवेलेंसी 1 होती है। अगर मैं क्लोरीन की बात करती हूं, वहां पर कोवेलेंसी आपके पास 1 3 5 और 7 है, ये आपके पास एग्जिस्ट करती है। इसकी आपके पास, क्योंकि यहां पर d ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो d ऑर्बिटल के एब्सेंट होने की वजह से सिर्फ ये एक ही कोवेलेंसी शो करता है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से। तो इसीलिए FCl3 3 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा आपके पास, इसीलिए हम कहते हैं FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि क्लोरीन है, इसकी आपके पास कोवेलेंसी कितनी होती है, 1 3 5 7, तीनों चारों की चारों एग्जिस्ट करती हैं। तो मैं क्या कहूंगी, ये इलेक्ट्रॉन को 3d ऑर्बिटल के अंदर जंप करा के 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्शन शो कर सकता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए ये वाला कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करेगा, और FCl3 एग्जिस्ट आपके पास नहीं करेगा। क्लियर है। इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास ClF3 है, यहां पर ये आपके पास फॉर्म होता है, FCl3 नहीं होता, ये हमने कर लिया है। एक क्वेश्चन ये आता है, ClF3 है, ये आपके पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन ClF4 है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कोवेलेंसी है वो 3 हो सकती है, 4 आपके पास नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर हम पिछले ग्रुप्स की बात करते हैं, वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि साइज छोटा होता है।
ठीक है। अगर यहां पर साइज छोटा है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा, तो सिर्फ कोवेलेंसी कौन सी एग्जिस्ट करती है? 1 3 5 7 करती है। अगर 3 एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। 4 कोवेलेंसी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता ही नहीं है आपके पास साइज छोटा होने की वजह से, तो इसीलिए यहां पर 4 फ्लोरीन को आप नहीं जोड़ सकते। ये 2 तरह के क्वेश्चन हैं, वो कोवेलेंसी के यहां से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, प्रॉपर्टी है, जिसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन वहां से एक रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको और डिस्कस करते हैं। वो आपके पास क्या है? इंटर हैलोजन। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब देखो, इंटर हैलोजन, हैलोजन मतलब एक आपने हैलोजन लिया, मान लिया Cl ले लिया, दूसरा भी आपने क्या लिया? हैलोजन ही ले लिया। इंटर हैलोजन, दोनों के दोनों हैलोजन्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, लेकिन दोनों आपके पास हैलोजन क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। उनको हम क्या कहते हैं? इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। जैसे अगर मेरे पास यहां पर Cl2 हो गया, ये भी Cl है, ये भी Cl है, ठीक है। आपके पास यहां पर डिफरेंट आपके पास क्या होने चाहिए? हैलोजन होने चाहिए। बेसिकली हम उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सिंपल हैलोजन्स के कंपैरिजन में। जैसे ICl है, ज्यादा रिएक्टिव होता है Cl2 के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार रिपीट होता है। अब देखो, अगर मैं हैलोजेंस की बात करती हूं, इंटर हैलोजेंस की बात करती हूं, तो देखो आपके पास अगर 2 डिफरेंट हैलोजन प्रेजेंट होंगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है, आप फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन की, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो यहां देखो, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। इसका मतलब आपके पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो वहां पर क्या जनरेट हो जाती है? पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। एक तरफ हम कहते हैं ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जहां पर जनरेट हो जाता है वहां पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, और पोलैरिटी के एग्जिस्ट करने की वजह से ही ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। पोलैरिटी होगी तो फटाफट से क्या होगा? इसको ये मान के चलो कि आयनिक कैरेक्टर शो कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ रहा है, तो आपके पास यहां से इसको रिमूव करना इजी हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? पोलैरिटी अगर ज्यादा है आपके पास तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन अगर मैंने Cl2 की बात की, सिंपल हैलोजेंस की बात की, सेम हैलोजन के बीच में बॉन्ड की बात की, तो यहां देखो आपके पास यहां पर जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस Cl की होगी उतनी ही यहां पर होगी। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब यहां पर पोलैरिटी भी नहीं होगी। अगर पोलैरिटी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड यहां पर इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी और रिएक्टिविटी आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। इसी के साथ 2 छोटी छोटी टर्म्स हैं, उसको भी ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जाएगा जहां हम ट्रेंड्स की बात करेंगे। कहां थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, कहां पर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, वहां ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो, स्यूडो हैलाइड टर्म है। स्यूडो हैलाइड का मतलब क्या है? देखने में तो आपको हैलाइड जैसा लगेगा आपके पास, ठीक है, लेकिन हैलाइड होगा नहीं। मतलब कुछ प्रॉपर्टी है वो हैलाइड जैसी शो करेगा। ऐसे आयंस, स्यूडो हैलाइड्स क्या होते हैं? ऐसे आयंस जो हैलाइड्स जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं आपके पास, लेकिन एक्चुअल में हैलाइड नहीं होते। जैसे Cn नेगेटिव है, आपको क्या दिखता है? हैलाइड जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आप रिएक्शंस को पढ़ते हो ये उसकी तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? हैलाइड नहीं है।
इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो हैलाइड बोलते हैं। इसी के साथ एक टर्म और आती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो हैलोजन बोलते हैं। ठीक है, स्यूडो हैलोजन का मतलब आपके पास क्या होता है, स्यूडो हैलाइड का, कोई भी स्यूडो हैलाइड है, इसका न्यूट्रल डाइमर अगर हमने ले लिया, जैसे Cn नेगेटिव स्यूडो हैलाइड है, इसको स्यूडो हैलोजन कैसे बोलेंगे, इसका मैंने न्यूट्रल डाइमर ले लिया, मतलब CN2 ले लिया, तो इसको मैं क्या कहूंगी, स्यूडो हैलोजन बोलती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है कंपटीशन के हिसाब से खासकर। ठीक है, इस टर्म को भी समझने की कोशिश करना। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। थैंक यू।